जय श्री राम। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस एकादशी की कथा का महत्व कथा को सुनने वाला, कथा के कहने वाला दोनों को प्राप्त होता है। कथा को पढ़ने वाले को भी इसके महत्व का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान मुझे कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि उसका नाम क्या है और उसकी क्या कथा है, क्यों उसका व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का फल इतना बड़ा है कि जिस व्यक्ति की जीवन में संतान सुख ना हो, उसके जीवन में भी संतान की उत्पत्ति हो जाती है। पूर्व जन्म के समस्त फल, समस्त जो पाप होते हैं, उनका नाश हो जाता है और व्यक्ति को संतान सुख का प्राप्त होता है, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, मैं आज आपको इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसकी कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों को ही वाजपेयी फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्राचीन काल में माहिष्मती नामक एक राज्य था, उस पर राजा महिजीत राज्य करते थे। राजा महिजीत बहुत ही धार्मिक और अपनी प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान, अपनी संतान के समान पालन करते थे और बड़े ही धर्म के अनुसार अपने राज्य पर राज्य करते थे। परंतु सभी सुख होने के बाद भी राजा महिजीत को एक दुख था, उनके कोई पुत्र नहीं था। और जिस व्यक्ति का, जिस राजा का पुत्र नहीं होता है, उसे इस लोक में तो दुख मिलता ही है, परलोक में भी जब मृत्यु के बाद वह परलोक जाता है, वहाँ भी उसे दुख भोगना पड़ता है। इसलिए राजा दुखित होने लगा, दुखी रहने लगा। तब एक दिन उसने अपने धर्म से संबंधित सभी मंत्रियों को बुलाया, अपने गुरुजनों को बुलाया और अन्य कई जानकारों को बुलाया और उनसे कहा कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे संतान सुख क्यों नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, जबकि मैं तो धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करता हूँ। मैंने कभी अधर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, किसी का धन पर कब्जा नहीं किया, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। मैं तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे भी घृणा नहीं करता और उन्हें भी उसी प्रकार से दंड देता हूं जैसे मैं अपने परिचितों को या अपने बंधु बांधवों को कष्ट दूं, उसी प्रकार से उन्हें सजा देता हूं। यानी कि ना के बराबर। मैं सिर्फ पाप से घृणा करता हूं, पापी से नहीं करता, इसलिए मैं उन्हें भी अपनी प्रजा समझकर उनका पालन पोषण करता हूं। तब धर्म से संबंधित उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप चिंतित ना हो, हम इस चीज का हल ढूंढकर ही आएंगे। और वे सब वहां से निकलकर जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमने लगे। उन्हें पता था कि कभी न कभी उन्हें कोई ऐसा ऋषि अवश्य मिलेगा जो कि बहुत ज्ञानी हो और इस चीज का कारण और निवारण बता सके। इसी प्रकार घूमते घूमते एक बार वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमस ऋषि की आयु बहुत अधिक थी। लोमस ऋषि का एक एक रोम एक एक कल्प बीतने के बाद गिरता था और इसीलिए लोमस ऋषि बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे और वे बिना किसी आहार के रहते थे, बिना उन पर ना क्रोध का असर होता था, न किसी भी प्रकार का, वे जितेंद्रिय थे। तब लोमस ऋषि से उन्होंने प्रार्थना करी तो लोमस ऋषि ने कहा कि मेरा तो जन्म ही परहित के लिए हुआ है, इसलिए बिना किसी भाव के बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब सभी मंत्रियों ने, सभी जो धर्म के मंत्री थे, उन्होंने बताया कि हमारे राजा इस प्रकार से परेशान हैं और क्योंकि हमारे राजा परेशान हैं इसलिए हम भी दुखी हैं, कृपया करके हमें इसका हल बताइए और कारण भी बताइए। तब लोमस ऋषि ने अपने अंतर ध्यान से जान लिया और उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा एक व्यापारी थे। एक बार व्यापार के लिए वे दूसरे गांव गए हुए थे, लेकिन डाकुओं ने उनका धन छीन लिया और वे 2 दिन तक भूखे रहे। और 2 दिन तक भूखे रहने के बाद द्वादशी के मध्याह्न के समय पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जिसका जल पीने के लिए वे गए। उसी समय वहाँ एक तुरंत ब्याई हुई गाय जल पीने के लिए आई हुई थी, जिसे राजा ने हटा दिया, उस व्यापारी ने हटा दिया, धक्का दे दिया और स्वयं जल पीने लगा। अब क्योंकि वह 2 दिन से निराहार था, इसलिए उसका एकादशी का व्रत स्वयं ही हो गया था और इसी व्रत के फल के कारण वह इस जन्म में राजा बना है। परंतु उसने गाय को जल पीते हुए हटा दिया, इस पाप के कारण उसके कोई संतान नहीं है। ये सुनकर
जो धर्म के मंत्री थे उन्होंने कहा कि प्रभु हमें इसका प्रायश्चित भी बताइए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि किसी न किसी जो भी पाप होता है उसका प्रायश्चित भी होता है। तब लोमश ऋषि ने उन्हें बताया कि आप सब और आपकी पूरी प्रजा अगर श्रावण मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका नियम पूर्वक व्रत रहते हैं और राजा सहित व्रत करने के बाद अगले दिन आप अपना पुण्य फल राजा को दे देते हैं, तो इससे उस पाप का नाश हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। तब पूरी प्रजा ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। राजा ने भी और रानी ने भी व्रत रखा और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारण करने के बाद पूरी प्रजा ने अपनी एकादशी का फल अपने राजा को दे दिया और इस फल के प्रताप से राजा का जो पाप कर्म था वह समाप्त हो गया और रानी जो गर्भ से हुई और प्रसव काल पूरा होने के बाद उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों इस एकादशी यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से करता है उस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख आता ही आता है। अगर उसके संतान नहीं है तो उसे संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, और अगर संतान है तो उसकी संतान के ऊपर चल रही कष्ट हर प्रकार से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।